हेलो गाइस, आज हम करेंगे मोलैरिटी और मोलालिटी, उसमें डिफरेंस और किस तरह से ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं मोलैरिटी और मोलालिटी को। तो मोलैरिटी जो है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का है और लीटर में ही होना चाहिए। मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिल्कुल सेम है। डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ मास जो है वो सॉल्वेंट का है और यहाँ सॉल्यूशन का है, लेकिन यहाँ लीटर है, वॉल्यूम है और यहाँ मास केजी। रही बात एसआई यूनिट की, तो यहाँ एसआई यूनिट है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको मोलर भी बोलते हैं और इसको कैपिटल एम भी बोलते हैं। तो कैपिटल एम इसकी एसआई यूनिट भी होती है और मोलैरिटी को का रिप्रेजेंटेशन भी कैपिटल एम होता है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास है, तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में समझना होगा कि M2 को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर कोई 2 या 1 नहीं है तो इसे बोलते हैं हम मोलैरिटी। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट, और दिस इज मॉलिक्यूलर मास फॉर सॉल्यूट, दिस इज मॉलिक्यूलर मास फॉर सॉल्यूट। आगे अगर यहाँ एसआई यूनिट की बात की जाए तो यहाँ एसआई यूनिट होती है मोल पर केजी, जिसे मोलल बोलते हैं, और उसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ स्मॉल एम इसकी एसआई यूनिट है और मोलैरिटी को भी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप स्मॉल एम को यहाँ M2 बोलो या फिर W2 बोलो, अब ये आपका रिप्रेजेंट होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। सिमिलरली अगर M1 बोलो या फिर W1 बोलो, तो यहां ये रिप्रेजेंट किया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और अकेला अगर सिंपल स्मॉल एम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। अगले डिफरेंस की तरफ अगर हम चले तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो गैस भी एक्सपेंड होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, चार्ल्स लॉ। वैसे ही आपका जो सॉल्यूशन है वो भी वेपर बनाएगा और वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो रिजल्ट आता है वो होती है मोलैरिटी आपकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद राइज ऑफ टेम्परेचर। रीजन क्या है? रीजन है वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मास आपका 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा टेम्परेचर के बढ़ाने पर। अगर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मोलैलिटी भी सेम रहेगी, उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। तो मास के सेम रहने पर मोलैलिटी विल रिमेन सेम। तो यहां हम बोल सकते हैं रीजन मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर का असर मास पर नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो ये लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है। ऐसा क्यों? देखो एक्यूरेसी में जैसे कि ऊपर ही बताया कि वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम के अगर बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अंटार्कटिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, अफ्रीका, अलास्का, ऐसे अलग अलग जगह पर अगर वो एक्सपेरिमेंट करें तो आपकी जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगी, क्योंकि कहीं पर बर्फ ज्यादा है, टेम्परेचर कम है,
ठीक है ना, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, तो साइंटिस्ट परेशान रहते हैं। इस परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए वो हमेशा मोलैलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर आपकी जो वैल्यू है मोलैलिटी की वो हमेशा सेम आएगी, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम अगले डिफरेंस की तरफ चलें तो अगला डिफरेंस हमारा है क्या, कंसंट्रेशन। तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंसंट्रेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड, वन कैपिटल एम और वन स्मॉल एम, और इसका आंसर है वन कैपिटल एम इज मोर कंसंट्रेटेड। बिकॉज अब ध्यान से अगर देखो तो यहां पर बोला गया है मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक बात यहां क्लियर है कि आपका 1000 ml आपका सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका सॉल्यूट होगा। मान लें अगर 10 ml सॉल्यूट है तो अब आपका सॉल्वेंट कितना रहा, 990 ml, ये आपका सॉल्वेंट रहा। जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहां हमें रिजल्ट मिला कि 990 ml सॉल्वेंट है। अगर हम सॉल्वेंट को पानी मान लें तो ये 990 ml आपका वाटर। यहां अगर डेफिनेशन की तरफ देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहां पर आपका सॉल्वेंट ऑलरेडी 1000 ग्राम है सॉल्वेंट, और अगर सॉल्यूट 10 ग्राम है तो आपका सॉल्यूशन बनता है 10 ग्राम। ये सॉल्यूट है, ये तो इसमें बोल ही दिया कि मास सॉल्वेंट इन ग्राम, इन केजी है तो उसको ग्राम में चेंज कर लिया, तो ये आपका सॉल्वेंट है और ये आता है आपका सॉल्यूशन। अब क्योंकि मैंने कहा था मान लो सॉल्वेंट वाटर है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये होती है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1 ग्राम पर ml। अब 1 ग्राम पर ml का सीधा मतलब है कि इस ग्राम को भी आप इजीली बोल सकते हो ml, और अब दोनों में डिफरेंस अगर आप देखो तो साफ साफ पता लगता है यहाँ पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, और जहां पानी ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वो चीज डाइल्यूट होती है, ना कि कंसंट्रेटेड। तो एक बात साफ है, जो कंसंट्रेटेड है वो आपका 1 कैपिटल है। ये था डिफरेंस मोलैरिटी और मोलैलिटी में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।